children, welcome to English class. So in this video, today we will teach about the remaining part of the chapter 8, Jalebi. In the previous video, we had already taught about the scene first and scene second of the same chapter. So in today's video, we will continue that chapter. Okay, so without wasting our time, shall we start our chapter. So now on the page number 68, scene third of that same chapter, there was a shade giving tree beside the railway track. I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. वो जो बच्चा है जिसने अपना सब प्रीवियस टू सीन्स के अंदर स्टोरी थी कि इसने अपना जो मनी थी उसके पास जो फंड था फीस पे करने का उसने वो उसके ऊपर स्पेंड कर दिया था, जलेबी के ऊपर स्पेंड कर दिया था और अब वो अपने स्कूल से भाग गया था और वो रेलवे स्टेशन पर जाकर रेलवे ट्रैक के पास है देर वाज शेड एक पेड़ है छायानुमा उसके नीचे जाकर बैठा है। वहाँ बैठकर वो सोच रहा है कि बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन इन दिस वर्ल्ड कि क्या मुझसे दुर्भाग्य वाला कोई बच्चा इस दुनिया में हो सकता है। So when the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. जब पहली बार उन सिक्कों ने उन कॉइन्स ने मेरे साथ जिगलिंग करना स्टार्ट किया था, बातचीत करना स्टार्ट किया था, तभी सारा जो मैटर था, कंप्लीट जो मैटर था, वो क्लियर था कि आगे उनकी क्या इच्छा है और आगे क्या होने वाला है। तो eat jalebi without fees money and then pay the fees with the scholarship money. क्या था वो कि जलेबियाँ खा लो किससे, फीस के पैसों से, और जो फीस भरी है वो जो स्कॉलरशिप आएगी उस फंड से स्कॉलरशिप से फीस को पे कर दो। I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. मैंने सोचा था कि हमेशा 2 और 2 4 होते हैं, कभी 5 हो ही नहीं सकते। How I to know that sometimes it added up to 5 as well. पता नहीं मैं कैसे भूल गया, मुझे ये नहीं ध्यान रहा कि कई बार 2 और 2 4 नहीं 5 भी हो जाती है। यहाँ पे एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता, 2 and 2 4 ही होता है, बट यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है हमेशा वैसा ही, कि आपने जो प्लानिंग कर ली कि मैं ऐसा करूँगा हमेशा ऐसा ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। So had I known that I would get the scholarship the next month, मुझे पता था कि मुझे जो स्कॉलरशिप है वो अब ना मिल के नेक्स्ट मंथ मिलने वाली है। I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well. मैं अपने जलेबी खाने के प्रोग्राम को आज 1 महीने के लिए पोस्टपोन भी कर सकता था। Now for the crime of eating a few जलेबी, लेकिन अब तो थोड़ी सी जलेबी खाने का जो गुनाह जो क्राइम मैंने किया है, for the first time in my life, पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर I was absent from school, और उस क्राइम की वजह से मैं फर्स्ट टाइम अपने स्कूल से एब्सेंट हूँ। So and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station, और अपने स्कूल को छोड़कर अपने स्कूल से बंक मारकर कहाँ बैठा हूँ, रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठा हूँ जहाँ पर एक पेड़ है। फिर crouching in the shade of a tree, sitting crouching मतलब होता है बैठना है, छायानुमा पेड़ के नीचे बैठा हूँ। Sitting there under the tree at first I felt like crying. उस पेड़ के नीचे बैठते ही मुझे एक बार तो बहुत जोर से रोना आ रहा था। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drop of jalebi syrup. लेकिन तभी मुझे फील हुआ और मुझे हंसी आई कि जो मेरे आंखों से मतलब जैसा फील हो रहा था, और मुझे हंसी आई इस बात के ऊपर कि मैंने इतनी जलेबियाँ खा रखी थी कि मेरे आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो आंसू नहीं, मतलब वो पानी नहीं था, जलेबियों का रस था, सिर्फ था जलेबियों का। So from the जलेबी my thoughts went to feast, and from feast to Master Ghulam Muhammad's can, and from his can I thought of God. I closed my eyes and began to pray. तो इस तरीके से मैंने सोचना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरी सोच कहाँ पहुँची, जलेबी के ऊपर पहुँची। जलेबी के बारे में सोचते सोचते मुझे फीस की बात याद आ गई कि मैंने जलेबियाँ खाने के चक्कर में फीस का जो अमाउंट था, जो मनी थी, मैंने
उसको स्पेंड कर दिया। अब फीस की बात याद आई तो उसको फिर अपने सर याद आए, मोहम्मद गुलाम सर जो थे, कि अब क्योंकि उनको फीस नहीं दी तो वो क्या करेंगे, पिटाई लगाएंगे, मारेंगे। अब उनकी मार से किसका ध्यान आया, भगवान का ध्यान आया कि भगवान ही बचा सकता है उनकी मार से, तो मुझे से। तो उसने क्या किया, यानी अपनी आंखें बंद करी और प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। अल्लाह मियाँ आई एम वेरी गुड बॉय। अब वो भगवान से प्रेयर कर रहा है कि हे भगवान, हे अल्लाह मियाँ, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मुझे पूरी नमाज याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट, मुझे मुँह जबानी याद है कुरान के लास्ट जो 10 सूरत हैं वो मुझे पूरे तरीके से याद है। इफ़ यू विश, अगर आप चाहो तो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहो तो मैं आयात अल कुर्सी को अभी के अभी आपको पूरा सुना सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी, और जो आपके सर्वेंट की जो जरूरत है, जो इच्छा है, वो सिर्फ क्या है, सिर्फ फीस के पैसे। दैट आई एट द जलेबी विद, जिसके कि मैंने जलेबी खा ली। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, हाँ मैं मानता हूँ मैंने गलती करी है, मैंने मिस्टेक की है। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन मैंने अकेले तो वो जलेबियाँ नहीं खाई। दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने औरों को भी खिलाई, बहुत सारे बच्चों को मैंने जलेबियाँ खिलाई। बट यस इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि वो गलती थी, मैंने वो गलत किया था। इफ आई हैड नॉन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी इस मंथ ना मिलते, कब मिलने वाली है, नेक्स्ट मंथ मिलने वाली है, आई वुड नाइदर हैव ईटन देम नॉट फेड देम टू द अदर्स, तो मैं कभी भी उनसे जलेबियाँ खरीद कर नहीं खाता और ना ही दूसरों को खिलाता। Now you do one thing, just put 4 rupees in my bag, अब सिर्फ आप एक मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी सिर्फ एक मदद कर दीजिए कि किसी भी तरीके से मेरे बैग के अंदर वो 4 कॉइन्स, 4 रुपये जो फीस के लिए मुझे फंड चाहिए वो रख दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इफ आई एवर ईट स्वीट विद माई फीस मनी अगेन देन लेट अ फीस पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, अगर मैं दोबारा से अगर इस तरह की हरकत करता हूँ कि जो फीस की मनी है, फीस के जो फंड था उससे अगर मैं उसको स्पेंड कर देता हूँ किसी और चीज़ के ऊपर, जलेबी वगैरह खाने के ऊपर या और भी किसी चीज़ के ऊपर, तो जो आप फीस को किसी चोर को जो पनिशमेंट देते हो, आप वो पनिशमेंट आप मुझे भी दे सकते हो। तो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वन हेल्प मी आउट, तो अल्लाह मियाँ भगवान सिर्फ मुझे इस बार बता दीजिए, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपके खजाने में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। दैट मीन्स आप मेरी बहुत आसानी से हेल्प कर सकते हो। इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफी ऑफ अ बिग ऑफिसर, मुझे पता है कि आपके ट्रेजरी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा जो चपरासी है वो भी मंथ के जब उनको सैलरी मिलती है यानी कि मंथ पे अपना अच्छा भर भर के वो पैसे लेके जाते हैं। और इनफैक्ट अल्लाह जी मैं तो एक बहुत अच्छे ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, भतीजा हूँ। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर नमाज रिसाइटेड 10 सूरत आयात अल कुर्सी कॉल माई तयाब इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर, ये सब बातें प्रेयर करने के बाद उसने बोली, उसने सुनाई, क्या क्या सुनाया, नमाज सुनाई उसने, 10 सूरत रिसाइटेड 10 सूरत सुनाया उसने, आयात अल कुर्सी को सुनाया उसने, एंड कलमा तैयब, जो भी मतलब उसको अपना रिगार्डिंग प्रेयर या भगवान से प्रार्थना करने के लिए जो भी उसको चीज़ें आती थी वो उसने उनको सुनाई। Then I blew over my bag saying true. Then after saying बिस्मिल्लाह, फिर मेरा ध्यान गया अपने बैग की तरफ कि हो सकता है कि बैग में पैसे हों। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, मतलब बिस्मिल्लाह मतलब होता है, मोहम्मद इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं बिस्मिल्लाह। तो आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली ट्रू, फिर मुझे याद आया कि किसी ने सच कहा है, नो वन कैन इरेज व्हाट फेट हैज डिक्रीड, कि उसे कोई नहीं मिटा सकता, जो भाग्य में लिखा है उसे कभी कोई भी नहीं मिटा सकता। कि मुझे याद आया कि उसने सही कहा है कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। फॉर दिस 4 रुपीज देयर वरंट इवन 4 पैसे इन माई बैग, 4 रुपये तो छोड़ो 4 पैसे भी मुझे मेरे बैग में नहीं मिले।
just a few textbooks, notebooks, one pencil, one sharpener, one ID card my mom had sent me last Friday. तो क्या था मेरे बैग में, मतलब वो क्या सोच रहा था कि उसके अंदर उसको 4 रुपीज़ 4 कॉइन्स मिलेंगे, बट 4 रुपीज़ तो छोड़ो, 4 पैसे भी उसको अपने बैग के अंदर नहीं मिले। उसकी बैग के अंदर था सिर्फ टेक्स्ट बुक थी, नोटबुक थी, पेंसिल थी, शार्पनर था और एक आईडी था जो उसके मामू ने उसको लास्ट तो आईडी प्रोवाइड करवाई थी, वो था उसके मामू का आईडी कार्ड। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड। मुझे ऐसा फील हो रहा था, मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं जितना तेज रो सकता हूँ मैं उतना तेज रो। बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। तभी मुझे याद आया कि जो स्कूल की छुट्टी है वो हो चुकी होगी और बच्चे अपनी अपनी घरों के लिए निकल चुके होंगे। टायर्ड एंड डिप्रेटेड, थका हुआ निराश में, आई गोट अप, उठा फ्रॉम देयर, वहाँ से, एंड वॉक टू द बाजार, और बाजार की तरफ चलने लगा। एंड वेटिंग फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल की बेल होने का वेट करने लगा। So that when the children came out, I too would walk home with them as if I had came straight from school. वो क्या सोच रहा था कि बाजार में जाके खड़ा हो गया, स्कूल की बेल का वेट करने लगा कि बेल कब बजेगी। उसका ये था कि जब बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो वो उन्हीं के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, ताकि जो घर पहुंचे तो सबको ये लगे कि वो सीधा स्कूल से ही घर आ रहा है। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला shop. अब मैं उस टाइम पे इतना डिस्टर्ब था मेंटली, मैंने तो ये भी ध्यान नहीं दिया कि जहाँ मैं उसी शॉप के पास में खड़ा था जहाँ से मैंने वो जलेबियाँ खरीदी थी। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट। अचानक से वो हलवाई बोला, क्यों भाई, शैल आई वे आ रुपीज वॉट, क्या आज भी मैं तुम्हारे लिए 1 रुपये और, मतलब 1 रुपये की और जो जलेबियाँ हैं वो तोड़ दूँ। डोंट वांट जलेबी टुडे, तो क्या आज तुमको जलेबियाँ नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टुडे। मेरा मन किया कि मैं उसको बोल दूँ कि मुझे नहीं खानी तुम्हारी जलेबी आज। एंड आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड। इसकी बजाय मैं भूखा रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, सैड फील हो रहा था, तो उसको बिना कुछ रिप्लाई किए जानवाई को वो वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन भी मैंने सेम वही चीज़ें की। आई गॉट रेस्ट एंड लेफ्ट होम। मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हुआ स्कूल के नाम का और अपने घर को छोड़ दिया। वेंट अप टू द स्कूल गेट, और स्कूल के गेट तक जब मैं पहुंचा था, एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। तो मैं स्कूल पर ना जाके मैंने अपना रुख किसकी तरफ मोड़ लिया था? स्टेशन की तरफ मोड़ लिया था। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर। मैं वापस से सेम उसी पेड़ के नीचे जाके बैठा और मैंने सेम वही प्रेयर जो मैंने कल भगवान जी को अल्लाह मियाँ को सुनाई थी वो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी। आई रिपीटेडली प्लेड इट। मैं बराबर गुड़गुड़ा रहा था अल्लाह मियाँ के सामने। एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज द सेकेंड डे। कल नहीं दिया, कम से कम आज तो दे दो, आज तो दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अगेन। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल। मतलब उसको दूर सामने कोई सिग्नल दिखाई दे रहा था, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह में चलो हम एक गेम खेलते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, सिग्नल तक जाऊँगा, एंड यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक। और जब मैं वहाँ पे जाऊँ तो आप चुपचाप आना और एक सामने पड़ी मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, उसके नीचे चुपचाप से वो 4 कॉइन्स आप रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। मैं जाऊँगा, सिग्नल को टच करूँगा और मैं वापस से आ जाऊँगा। What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath। कितना मतलब अच्छा होगा ना, कितना खुशी मिलेगी मुझे कि जब मैं वापस आऊँगा उस सिग्नल को टच करके और जब मैं इस रॉक को हटा के देखूँगा मुझे उसके नीचे वो 4 रुपीज मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हैं? आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सिग्नल, 1 2 3। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ सिग्नल को हाथ लगाने के लिए, 1 2 3। सो आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न। मैं गया और मैं वापस आ गया था, स्माइलिंग, हंसते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रॉक को उठाकर देखूं। वट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर। मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर वहाँ पर कॉइन्स नहीं हुए तो। बट देन, लेकिन फिर अचानक से मैंने सोचा, आई थॉट वट इफ दे वर, क्या होगा अगर वो वहाँ पर हुए तो।
So finally after saying बिस्मिल्लाह, फिर वापस से वही बिस्मिल्लाह करके मतलब किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हुए बिस्मिल्लाह कहके when I lifted up the rock, उसने जैसे ही जब उसने रॉक को उठाया, this big hairy worm got up, तो एक बालनुमा सा एक जानवर जो एक तरीके से वर्म कीड़ा मकोड़ा जो था वो वहाँ से ग्रैंड सर्विंग लिफ्टिंग फिगर टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ रेंगता हुआ मेरी तरफ वो बढ़ने लगा। आई स्क्रीम एंड रन अवे, मैं डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया। एंड वन अगेन टच द सिग्नल, और वापस से सिग्नल की तरफ गया इस होप में कि अब की बार यह है तो नेक्स्ट टाइम मे बी पॉसिबल कि अल्लाह मियाँ यहाँ पे पॉइंट्स रख दें। एंड देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और फिर वापस से क्रॉल करता हुआ अपने हाथों के घुटनों के बल में वहाँ पर आया। आई रीच द ट्री, वापस मैं उस पेड़ के पास पहुँचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रेट टुवर्ड्स द रॉक, मैं अपना जितना अच्छा मैं कर सकता था, जितना मैं कोशिश कर सकता था मैं उतना अच्छा कर रहा था, तो मैं रॉक की तरफ बढ़ा। बट एज आई पिक अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, लेकिन मतलब अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी रॉक को उठाकर देखने की, तो वो क्या करता है, उसने अपना बैग उठाया और जैसे ही वो जाने को हुआ, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने सोचा कि एक बार और इस रॉक को उठाकर देख लेता हूँ, क्या पता अल्लाह मियाँ ने अपनी बार 4 रुपीज रख दिए हो। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर, और क्या तुम जानते हो मुझे वहाँ पर क्या देखने को मिला? आई सॉ मिस्टर वॉम, मुझे देखने को मिले मिस्टर वॉम। मिस्टर वॉम वही एक बालनुमा जो कीड़ा था वो उनको वहाँ पर मिला। कोइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, वो बिल्कुल कोइल्ड मतलब घुटी मारकर उसके नीचे बैठा था और वो मेरी तरफ देख रहा था, मुझे घूर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू, मैं वहाँ से ये सोचता हुआ चला गया कि कल मैं वहाँ पर जाकर वाजू करूँगा। वाजू मतलब अच्छे से नहा धोकर बैठकर अपने सारे किचन क्लीन कपड़े पहनकर प्रेयर करना। वेयर क्लीन क्लोथ एंड कम हेयर, और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आकर यहाँ पर आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं केवल नमाज पढ़ता रहूँगा, ताकि जो गॉड है अल्लाह मियाँ है वो खुश हो जाए और मुझे वो खुश होकर वो 4 रुपीज मुझे दे दे। इफ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज, आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स टू मेक डील्स विद हिम, अगर उसके बावजूद अल्लाह मियाँ ने मुझे वो 4 रुपीज नहीं दिए तो मैं उनके साथ बार्गेन्स करूँगा, मतलब मैं उनके साथ जिद बहस करूँगा और मैं उन्हें बताऊँगा कि किस तरीके से बार्गेन्स करके पैसे लिए जाते हैं। आफ्टर ऑल इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी फॉर माई 4 रुपीज देन हू विल, अगर वो कह रहा है कि अगर मुझे भगवान ही वो 4 रुपीज नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, और उस दिन जब मैं वापस लौटा अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, मतलब लोगों के लिए तो ये कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, एक्चुअली में कहाँ से आ रहा था, रेलवे स्टेशन से, आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरे एब्सेंट होने की जो न्यूज़ थी, जो रिपोर्ट थी, वो घर पर पहले से ही पहुँच चुकी थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ये बिल्कुल बेकार है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि उस दिन के बाद मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ होगा? अगर पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आपका बच्चा तो स्कूल ही नहीं जा रहा था, उसको इतने दिन हो गए बंक मारते हुए, पेरेंट्स ये सोचेंगे बच्चा तो डेली यहाँ से जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, तो फिर तो क्या होगा? तो वो यही कह रहा है कि आप सबको पता है क्या होगा, इसलिए वो कह रहा है कि इट्स यूजलेस, ये बिल्कुल बेकार है कि टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। वेल whatever happened happened, देखो हुआ जो हुआ होना था, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, मैं लेकिन जब मैं 6th और 7th स्टैंडर्ड तक पहुंचा तब तक भी मैं यही सोच रहा था, इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ उस दिन 4 रुपये मुझे दे देते, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो किसी का क्या जाता, तो किसी का क्या नुकसान हो जाता अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे वो 4 रुपीज दे देते तो। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन, ये सब कुछ सोचने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा, क्या था वो, दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड all for the asking, then man could even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making
जलेबी। अब वो क्या कह रहा है बच्चा कि अब उसको एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि क्यों अल्लाह मियाँ ने उसको 4 पीस उस दिन नहीं दिए। वो कह रहा है कि अगर अल्लाह मियाँ हमको ऐसे ही मतलब हमने जो बोला और अल्लाह मियाँ ने हमको वो दे दिया तो इंसान के अंदर जो मेहनत करने की जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल जैसे आज के पक्षी रहते हैं, जो वल्चर्स हैं, जो क्रोज एक घोंसलों में रहते हैं, वो वहीं रह जाएंगे क्योंकि उनको तो बोल के सब कुछ मिल जाएगा। मतलब वो इंसान अपना खुद का घर नहीं बना पाएगा एंड नॉट लर्न, और वो जो उसकी स्किल्स हैं उन्हें भी डेवलप नहीं कर पाएगा। सिर्फ यहाँ पर उसने एक्सप्रेस की जलेबी बनाने, तो क्या कह रहे हैं कि जो जलेबी बनाने की जो स्किल है, अगर अल्लाह में बोलते ही देखो, अगर आप बोलो तो मुझे अभी जलेबी खानी है और अभी आपके सामने अल्लाह में जो भगवान है वो जलेबियाँ ला कर रखें, तो आप कोशिश करोगे ना सीखने के लिए बनाने की, कोई भी नहीं करेगा। इसलिए वो यही कह रहा है कि शायद मेरी ये कंक्लूजन है मेरा कि इसलिए शायद अल्लाह मियाँ ने मुझे उस दिन 4 पीस नहीं दिए, क्योंकि अगर वो मुझे दे देते तो हम बार बार उनसे हम खुद मेहनत ना करके उनसे हेल्प मांगते रहते। सो दिस इज द सीन 3rd ऑफ द चैप्टर। तो हियर योर स्टोरी हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये तो था आपका सीन 3rd इस चैप्टर का, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो 1 है वो फिनिश हो चुका है। So now I am going to discuss the question answers of comprehension. First, comprehension first. On page number 65, why didn't he pay the school fees on the day he brought money to school? जिस दिन पहली बार वो बच्चा स्कूल फीस लेकर गया था तो उस दिन उसने स्कूल फीस क्यों नहीं दी? बिकॉज हिज टीचर वॉज एब्सेंट ऑन दैट डे, क्योंकि उसके जो टीचर थे वो उस दिन एब्सेंट थे जो फीस कलेक्ट करते थे। सेकेंड वन इज what were the coins saying to him? coins ने उनको क्या कहा? The coins were saying to him to buy fresh जलेबी। क्या कहा कि गरम गरम जलेबियाँ खा लो, खरीद लो और हमें स्पेंड कर दो। सेकेंड, डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम? क्या आप मानते हो कि उसको इनको मिसगाइड कर रहे थे? यस, आई थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम। क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाई डिडंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस? गिव 2 or 3 रीजन। जो बच्चा था उसने जो कॉइन्स की एडवाइस क्यों नहीं ली? द रीजन 2 or 3 reasons are he was honest and smart to not use the money of school fees for buying jalebi. Second one is he did not want to misuse the money. Okay, now the question number 4, first part, what did the oldest coin tell him? जो पुराना सिक्का था उसने उसको क्या कहा था? The oldest coin continued him that they were telling him for his own good, कि हम तुम्हारे भले की ही तुमसे बात कर रहे हैं। Now the second part of the question was 4, did he follow his advice? If not, why not? तो क्या उसने जो कॉइन्स की जो एडवाइस थी क्या उस बच्चे ने उसको फॉलो किया था उस टाइम पे? No, he didn't follow his advice because he didn't want to buy jalebis from his for money of school fees, because he didn't want to buy. Question number 5, he reached home with the coins in his pocket. What happened then? जब वो अपने घर पहुंचा और जब कॉइन्स उसके पास में थे तो उसके बाद क्या हुआ? When he reached home and sat on the bed, the coins began to speak and he was completely fed up, so rushed out of the house barefoot, ran towards the bazaar and told the halwai to weigh a whole rupee's worth of jalebi. Now the comprehension number 2nd on page number 68. Question number 1st, why didn't he eat all the jalebis he had bought? उसने जो जलेबियाँ ली थी उसने वो सारी क्यों नहीं खाई? Because his stomach was completely full with jalebi, क्योंकि उसका पेट भर चुका था। सेकेंड वन इज व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबी? उसने बाकी बची हुई जलेबी का क्या किया? ही डिस्ट्रीब्यूटेड द होल जलेबी अमंग द चिल्ड्रन। सेकेंड वन इज द फियर वाज किलिंग मी। व्हाट वाज द फियर? जो डर था उसे किस चीज का डर था? द फियर वाज दैट विद एवरी ब्रेथ केम अ बग and with every bug the danger of breathing out a jalebi or two. क्या डर था? कि उसको हर सांस के साथ एक डकार आ रही थी और उस डकार के साथ उसको ऐसा फील हो रहा था कि अभी मतलब उसके साथ जलेबियाँ जो है वो बाहर आ जाएंगी।
Children's stomachs are like digestion machine. What do you understand by that? Do you agree? बच्चों की जो डाइजेशन मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? Yes, I am agree with that because children are always eating something and something and जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो भी उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। So yes, it is true that children's stomachs are like digestion machine. Now the question number 4, how did he plan to pay the fees the next day? उसने क्या कैसे प्लान किया था कि वो नेक्स्ट डे कैसे जो फीस है स्कूल को दे देगा विद द मनी ऑफ फंड ऑफ स्कॉलरशिप। किससे दे देगा? जो स्कॉलरशिप के पैसे उसको मिलेंगे उससे वो स्कूल का जो फीस है वो उसको सबमिट करवा देगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इट इज टाइम टू पे द फीस व्हाट डज ही डू? हाउ इज ही डिसऑबेइंग द एल्डर बाय डूइंग सो? जब स्कूल फीस कलेक्ट करने का टाइम आया तो उसने क्या किया और उसने किस तरीके से उसने अपने एल्डर का निरादर किया? तो जब फीस कलेक्ट करने का टाइम आया तो उसने अपना स्कूल छोड़ दिया, वो वहाँ से भाग गया था। और क्योंकि उसने अपना डिसोबे कैसे किया कि उसने स्पेंड किए जो फीस के पैसे थे वो किस पर स्पेंड कर दिए? जलेबियों के ऊपर स्पेंड कर दिए। नाउ द लास्ट कॉम्प्रिहेंशन, पेज नंबर 72, What was the consequence of buying jalebis with the fees money? क्या consequence हुए जब उसने फीस के पैसों से जलेबियाँ खरीदी? तो क्या हुआ कि एक तो उसने सारे वो पैसे जो थे स्पेंड कर दिए जलेबी खरीदने के लिए, और दूसरा जो उसने सोचा था कि जो स्कॉलरशिप की जो मनी आएगी कल मुझे मिल जाएगी वो मैं उससे मैं फीस पे कर दूंगा, लेकिन स्कॉलरशिप की मनी अनाउंस हुई कि वो उसको नेक्स्ट मंथ मिलेगी, ना कि नेक्स्ट डे। Now the question number 2, his prayer to God is like a lawyer's defense of a bad case. Does he argue his case well? What are the points he makes? अब उसने जब भगवान से प्रेयर करी तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक वकील अपना मुद्दा रख रहा हो सामने या आर्ग्यूमेंट कर रहा हो। उसने क्या पॉइंट थे उसकी आर्ग्यूमेंट की कि उसने क्या आर्ग्यू किया था कि मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन पूरी जलेबियाँ तो मैंने नहीं खाई, कुछ जलेबियाँ तो मैंने औरों में भी बांट दी थी। तो ये उसने अपने पक्ष के अंदर कुछ चीज़ें बातें रखी थी। थर्ड वन इज ही ऑफर टू प्ले अ गेम विद अलामिया। व्हाट इज द गेम? उसने अलामिया को ऑफर किया था गेम खेलने के लिए। वो गेम क्या था? वो गेम क्या था कि मैं सिग्नल तक जाऊंगा, सिग्नल को टच करूंगा और वापस आऊंगा, तब तक आप क्या करना, इस रॉक के नीचे जो 4 रुपीज हैं वो आप रख देना। क्वेश्चन नंबर 4, डिड ही गेट 4 रुपीज बाय प्लेइंग द गेम? व्हाट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक? तो क्या जब उसने गेम खेला तो उसे उसको रुपीज मिल गए थे? नो, ही डिडंट गेट 4 रुपीज बाय प्लेइंग द गेम। So what did he get to see under the rock? He got a hairy worm under the rock. Question number 5, if God had granted his wish that day, what harm would it have caused him in later life? अगर उस दिन भगवान उसकी हेल्प कर देते, उसको 4 रुपीज दे देते तो उसका क्या नुकसान होता? क्या नुकसान होता कि द मैन वुड इवन would not even learn the skill, the art of making jalebis and living in the nest like vultures and crows. क्या होता कि अगर वो उस दिन अल्लाह ने उसकी उनकी मदद कर देते तो इंसान को मतलब उसको मेहनत करना नहीं आता, जलेबियाँ बनानी नहीं आती, वो घोंसलों में ही रह रहे होते बजाय घरों के। So these are the discussion of the question answer. I will provide you the complete question answer along with the video. Okay, so here your chapter has been finished completely. So in the next video we will start our visual portion. So here your post midterm syllabus has been completed here of the supplementary book. Supplementary book का आपका post midterm का जो syllabus है वो यहाँ finish हो गया है। So next video के अंदर हम अपना next जो सिलेबस है मीन रीडर बुक जो है हमारी उसको स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन लिसन द वीडियो केयरफुली एंड डू योर वर्क इन क्लीन हैंड राइटिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।